हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज 2026 का 1 जनवरी है और हम लोग एक नए उद्देश्य, नए उमंग, नए जोश के साथ इस साल की एक रणनीति बनाएँगे और अपने सही कर्तव्यों के साथ पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। नया साल हमें सिखाता है कि सिर्फ़ एक कैलेंडर चेंज का है नहीं, ये तो है ही बस सिर्फ़, लेकिन अगर उस तरह के अगर हम समझेंगे ना, तो फिर एक नॉर्मल ही वे में समझेंगे कि ये तो एक डेट चेंज हुआ है। बट डेट चेंज है, बट एक चीज़ हमें सिखाती है कि नए जो साल है, आपको एक नए व्यक्तित्व के रूप में लाना चाहता है। नए साल का ये महत्व होता है कि हम अगले साल क्या थे, उससे अब फिर नया क्या है। ठीक है, और फिर 2026 खत्म होगा तो फिर 2027 आएगा, फिर उसमें नया साल, तो फिर उसमें हमें नया क्या है। मतलब हर साल हमें एक नया और एक बेहतर बनना है। ये हमें नया साल का एक महत्व है और ये हमें समझाती है हर साल आकर के। तो इस साल है जो हम लोग शुरुआत करते हैं पावर ऑफ गीता से। यह जो है भागवत गीता से हम लोग रिलेटेड हर श्लोक पे बात करेंगे। उसमें जितने भी मुख्य पॉइंट है उस पे हम लोग है जो खुद को रिलेट करते हुए एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम लोग काम करेंगे और समझेंगे गहराई से भी। और इसमें एक चीज और है, पावर ऑफ गीता का मतलब है कि हमें एक नई ऊर्जा, नई साहस, नई शक्ति और गीता के अर्थों को गहराई से समझना और गहराई से समझने के बाद अपने ऊपर लागू करना, ताकि मेरा जो जीवन हो, मेरा जो कर्तव्य हो, एक बेहतर हो। ये हमें सिखाते हैं। तो आइए पहले हम बताते हैं कि जो इसमें शुरुआत हुआ है भागवत गीता का, जो महाभारत में किस और अर्जुन और कौरवों के साथ जो संवाद हुआ, इस पे है जो काफ़ी चर्चा है और इस पे हम लोग एक बेहतर तरीके से हम लोग अपने जीवन में भी समझेंगे। यहाँ पे है ना, शुरुआत है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये आपको पहला चैप्टर है। इस पे हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे ताकि हमें समझने में आसान हो। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन विपक्षी सेनाओं में अपने संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में खड़ा देखता है तो वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। इस विषय पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। कितना अच्छे से शुरुआत की है कि अर्जुन है जो सामने देखते हैं तो सारे अपने हैं, अब इनके साथ युद्ध कैसे करें, क्योंकि अपनों के साथ युद्ध कैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो तरीके समझेंगे। एक है कि कर्तव्य का, ठीक है, इसमें हमें तो अपना है यार, उसके साथ कैसे युद्ध करेंगे। भले वो हमें अपना नहीं समझ रहे, लेकिन हम तो समझ रहे हैं ना। एक करुणा होता है और एक होता है डर, जो हम लोग में होता है। ये जब डर खत्म हो जाएगा ना, तब फिर करुणा आएगा और उस पे हम लोग फिर बात करेंगे ना, तो फिर आपका एक अलग थॉट होगा। अब ये सोचिए कि डर क्या है। हम लोग सोचते हैं यार सामने अपने हैं, सभी लोग अपने हैं, हम कैसे काम करें, हम कैसे करेंगे, सभी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो ये कर रहा है, या फिर ये करने लगा, ये तो ये चीज कर रहा था, अब है जो ये यह काम कर रहा है। एक डर होता है, उस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। बहुत प्लान कर लेते हैं रात में सोने से पहले, या फिर नींद नहीं आती है तो रात में बहुत सारे प्लान कर लेते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो देखते हैं सारे ही अपने हैं। अब इनके सामने ये काम कैसे करें, है ना। और यही वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते फिर वहां पे। तो फिर हमें यहाँ पे ये चीज समझने के लिए और ये चीज को दूर करने के लिए पावर ऑफ गीता ये आपको काम देगा। मतलब आपको यहाँ पे कृष्ण समझाएंगे कि अपने हैं तो इनके साथ क्या किया जाए, कैसे वार्तालाप किया जाए, कैसे इनके साथ कर्म के साथ एक युद्ध लड़ा जाए, ये चीज बताएगा आपको। ठीक है, तो ये दो तरीके को हो गया है, एक डर और एक करुणा।
तो यहाँ पे डर के बाद फिर करना आता है ना, उस पे हम लोग बात करेंगे आगे चल के। लेकिन हम लोग में है कि एक डर, ये पहले खत्म करेंगे। तो बिल्कुल एक छोटा-सा एक उदाहरण और एक छोटा-सा एक संदेश के साथ हम ये बात को स्टार्ट करेंगे। और जो गहराई है पावर ऑफ गीता का, उस पे तो हम लोग कंटिन्यू बात करते ही रहेंगे। और ये जो आपका है कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा एक कंबाइंड श्लोक के साथ। सिंगल श्लोक नहीं रहेगा, इसमें आपको कंबाइंड रहेगा, कम से कम 1 से 5 या फिर 1 से 7 ऐसे जो भी एक स्ट्रक्चर बना है उस पे हम लोग काम किए हैं। और इस चीज़ को हम आप लोग को बताना चाहते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। ठीक है, उसके बाद जब आपको समझ आने लगे या फिर आप खुद एक बुक लीजिए, उठाइए और पढ़िए। ठीक है, यहाँ भी एक डर आपको बताना चाहूँगा जो आपको एक छुपा है और आपको इस चीज़ को निकाल नहीं पाते हैं। एक डर होता है कि हम भाई गीता कैसे पढ़ें? ठीक है, हम तो ऐसे हैं, दुराचारी है या फिर हमसे नहीं हो पाता, उनका रूल फॉलो नहीं कर पाते। भाई गीता पढ़ने में रूल क्या है? इसमें क्या रूल है? आप जो किताब पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्या रूल है? सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई रूल नहीं है। आपका जो रूल है वो आपका है कि स्टडी करना है। ठीक है, आपके जो टाइम है उस टाइम पे आप स्टडी करते हैं, फिर आप खाना खाते हैं, फिर आप सोते हैं या फिर जो भी आपका काम है वो काम करते हैं। ठीक है, उसमें तो आप कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, फिर कैसे हम इस चीज़ काम करें। तो फिर काफ़ी लोग का ये चीज़ होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे पढ़े गीता। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ये वीडियो में दूर हो जाएगी, तो फिर आपको समझने में भी आसान हो जाएगा और फिर आप आज से गीता भी आप पढ़ने लगेंगे। देखिए, ये चीज़ हमें भी पहले होता था, काफ़ी लोग ये चीज़ हमें भी बोलते थे जब हम पढ़ते थे, तो क्योंकि हम उनके सोच से अलग काम करते थे। जैसे कि एक कोई नॉर्मल हमें एक किताब पढ़ने की आदत है, अब ज़्यादा हो गया है, तो हम उस तरह से पहले सोचते थे कि गीता पढ़े, लेकिन उस टाइम हमें पढ़े स्टडी के टाइम में टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, और उस तरह की सोच भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम उस दायरे में ही जी रहे हैं ना जहाँ पे उस चीज़ को सोचना बहुत कठिन है। ठीक है, तो उस चीज़ को सोच नहीं पा रहे थे कि, लेकिन जब इस चीज़ को गहराई से समझे, गहराई से पता हुआ, तो फिर उस चीज़ को हम दूर किए। ठीक है, दुनिया जैसे बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम करना है। और हमें सुनते रहे एक कान से, फिर एक कान से अपने ध्यान से पढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये ऐसा ही है, ये नहीं समझेगा मेरा बात, ये अपना इसका काम करेगा। उसके बाद फिर एक अपने को बेहतर बनाए, फिर हम खुद वहाँ पे एक अलग महत्व समझ पाए, फिर अलग खुद को बेहतर बना पाए। अगर हम उस तरह से अगर उनकी बातों में आ जाते, उनके बातों में समझे रहते, तो फिर हम नहीं कर पाते ये चीज़, हम नहीं पढ़ पाते, हम पूरा का पूरा हम नहीं पढ़ पाते। है क्या कि आजकल काफ़ी लोग हैं ना, एक गीता को पूरे धार्मिक, जो आज का धार्मिक है ना, उस तरह को बना लिए हैं कि ये तो है ना, आपको उस तरह के माहौल में पढ़ना होगा, एक मंदिर में जाइए ये, और उस या फिर अगर आप जहाँ बैठ रहे हो वहाँ पे आप अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, उसके बाद पूरा मंत्र के साथ या फिर घंटी के साथ, या जो भी है बहुत सारा है भाई। ठीक है, हम ये चीज़ के लिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चीज़ आपको एक पढ़ने का उद्देश्य बता रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज़ पे मत ध्यान दीजिए। काफ़ी लोग बोलते हैं आप ऐसे ही गीता रखे रहते हैं, इसको आप लाल कपड़ा में, पीला कपड़ा में लपेट कर रखिए। भाई ये क्या है? ठीक है, आप अगर वैसे अगर सुनिएगा तो कभी नहीं पढ़ पाइएगा। काफ़ी मेरे दोस्त हैं ना जो ऐसे किए हैं और अभी तक है जो अध्याय फर्स्ट भी खत्म नहीं कर पाए। बोलते हैं कि भाई उस चीज़ को हम फॉलो ही नहीं करते हैं, हम तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब हमें टाइम भी मिलता है तो उस तरह से हम प्रिपेयर नहीं हो पाते, उस तरह से हम माहौल क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ये दिक्कत है, समझ गए? मतलब कहने का अर्थ है कि जी अब वो उनको टाइम मिलता है, सुबह उठे और उनको पढ़ने का अगर मन किया तो बोलते हैं कि सुबह उठ के फिर पढ़े कैसे? ठीक है, उस टाइम हम नहाए भी नहीं रहते हैं और पूरा अच्छे से फ्रेश भी नहीं हो पा रहते हैं। तो ठीक है, आप सिंपल से पैर हाथ मुंह कान धो लीजिए और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहा लेते हैं सुबह सुबह तो फिर और अच्छी बात है, पढ़ लीजिए। अब ये नहीं कि पूरा माहौल ही बनाए उस तरह का, ठीक है, या फिर हम मंदिर में गए
आप एक स्टडी जहाँ आप करते हैं वहाँ पे उठिए, पढ़ने के लिए बैठ जाइए। आप 1 घंटा टाइम निकाल लीजिए, सुबह चाहे शाम, जो भी आप टाइम है उस टाइम में निकाल के पढ़िए। और लेकिन ये बंधन से मुक्त होइए, तब आपका ये क्लियर हो पाएगा और आप जल्दी पढ़ पाएंगे। और जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना बेहतर आप बन पाएंगे। और नहीं तो ये आप सोचेंगे कि ये 1 साल में ख़त्म करना है, 2 साल में ख़त्म करना है, तो 1-2 साल में भी ख़त्म नहीं होगा, ये जीवन भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, 1-2 साल तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जीवन में ये बुक ख़त्म नहीं होगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ बंधन से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को गलत तरीके से ले लीजिए। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं कि आप जिस तरह से कोई स्टडी कर लेते हैं, कोई चीज़ का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो आप उस बुक को गलत तरीके से तो नहीं उठा रहे हैं, गलत तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। उसी तरह से आप यहाँ भी है। ठीक है, इसको भी तो आप ये नहीं कि ये पढ़ लिए फाड़ के फेंक दिए, नहीं आप करते करेंगे। आप बेहतर इंसान है, बेहतर समझदार है, आप एक अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो फिर आप उस तरह से ही पढ़ेंगे। तो फिर इसमें भी एक और भी क्यों जोड़ देते हैं कि नहीं हमें उस तरह का माहौल बनाना है और पूरा लपेट कर रखना है, उसके बाद फिर पढ़ना है एक एक श्लोक। आप पढ़िए, जितना आप पढ़ सके उतना पढ़िए। ठीक है, और जितना फ्री माइंड होकर पढ़ेंगे ना, उतना आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने से और आपका बेहतर हो जाएगा। हर एक शब्द को अपने ऊपर लागू करके समझना ही आपको एक बेहतर राह पे ले जाएगा। ये है गीता का उद्देश्य। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका आज स्टार्टिंग है, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं कि हम इस डर को कैसे ख़त्म करें। ठीक है, तो इस डर से आप बाहर होइए, इस बंधन से आप मुक्त होइए और एक आप बेहतर इंसान की तरह आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और समझना स्टार्ट कीजिए। और आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एक अलग तरीके से समझने में भी आसान हो। ठीक है, आप पढ़ते हैं कुछ और, समझते हैं कुछ और, लेकिन हम जो यहाँ पे बतलाएंगे वो आपको एक और अलग तरीके से समझने में आपको ही मदद करेगा। ठीक है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।